इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय श्री माणिक चंद जी बज एवं धर्मपत्नी श्रीमती मोहिनी देवी कुचामन सिटी अहमदाबाद की स्मृति में पुत्र एवं पुत्र वधू श्री पारस जैन बज, श्रीमती कुसुम जैन बज, श्री प्रतीक जैन, श्रीमती श्वेता जैन, श्री पराग जैन, श्रीमती मेघा जैन, पौत्री सनाया, पौत्र आरफ, कयान, रिद्दान अहमदाबाद एवं स्वर्गीय सेठ श्री नीमी चंद जी एवं स्वर्गीय श्रीमती बसंत देवी जी पांड्या कुचामन सिटी अहमदाबाद की स्मृति में पुत्र एवं पुत्र वधू श्री दिलीप, श्रीमती सरिता पांड्या, पौत्र एवं पौत्र वधू सनी पांड्या, प्रतिभा पांड्या, पौत्री दिया एवं अनायशा पांड्या, प्रतिष्ठान दिया इंफ्रालॉक लिमिटेड, अनायशा सोल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, अहमदाबाद, गुजरात। डॉक्टर सतीश दोषी, डॉक्टर सुनेत्रा दोषी, श्री सत्यजीत दोषी, सौभाग्यवती सरिता दोषी, श्री मलय मेहता, सौभाग्यवती प्राजक्ता मेहता, श्री सुजय दोषी व सौभाग्यवती अबोली दोषी, कुमारी राशि मलय मेहता, राजकोट, चिरंजीव वंश सत्यजीत दोषी, कुमारी रेवा सुजय दोषी, चिरंजीव रेवांश सुजय दोषी, दोषी अल्ट्रासाउंड क्लिनिक, संग्राम नगर, अकलोज, जिला सोलापुर, महाराष्ट्र। स्वर्गीय श्री आनंदी लाल जी चूड़ीवाल की 28वीं पुण्यतिथि पर धर्मपत्नी श्रीमती इंदिरा मणि देवी चूड़ीवाल, पुत्र प्रदीप चूड़ीवाल, दिलीप चूड़ीवाल, ललित चूड़ीवाल, अनिल चूड़ीवाल, पौत्र राहुल चूड़ीवाल, निखिल चूड़ीवाल, सिद्धार्थ चूड़ीवाल, प्रणय चूड़ीवाल, नीव निवान एवं देवव्रत चूड़ीवाल, निवास इंद्रमणि B27, श्री राम मार्ग, श्याम नगर, जयपुर, राजस्थान। फर्म निखार फैशंस, फ्रंट शॉप, सराब की मेंशन, MI रोड, जयपुर, राजस्थान। नेशनल स्टोर्स, मैन रोड, पोस्ट, रामगढ़, कैंट, झारखंड। बोले परम पूज्य गुणायतन प्रणेता, शंका समाधान प्रवर्तक, भावना योग प्रवर्तक, प्रखर वक्ता मुनिवर श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य मुनिवर श्री 108 अरह सागर जी महाराज की जय जय जय। ग्रंथों को पढ़कर गुरुवर ने हमको उसका सार दिया है। बाल वृद्ध और युवा वर्ग को जिन शासन आधार दिया है, गुरु प्रमाण ने जिन शासन को एक नया अवदान दिया है, गुणायतन के द्वारा पूरी सृष्टि को वरदान दिया है। गुणायतन के द्वारा पूरी सृष्टि को वरदान दिया है। बंधो, निश्चित ही शाश्वत तीर्थराज सम्मेत शिखर में विश्व का एक ऐसा अनूठा कीर्तिमान स्थापित होने जा रहा है, जिसके माध्यम से न जाने कितने वर्षों तक युगांतकारी जिन शासन की प्रभावना होगी। पूज्य गुरुदेव की एक ऐसी अद्भुत परिकल्पना जिसके माध्यम से न जाने कितने लोगों के सम्यक्त का कारण बनने वाला है गुणायतन, और न जाने आने वाली कितनी पीढ़ियों के भविष्य का निर्माता मार्गदर्शक के रूप में बनेगा गुणायतन। हमें पता चलेगा गुणायतन के माध्यम से हमारे जीवन की दिशा और दशा क्या होनी चाहिए। पूज्य गुरुदेव की यह अद्भुत परिकल्पना वरदान के रूप में सफलीभूत हो रही है। बंधो, निश्चित ही आप सभी का, हम सबको मात्र देश से ही नहीं विदेशों से सौभाग्य, ये योगदान और दान प्राप्त हो रहा है, और हमारी अपेक्षा है कि आपके माध्यम से हमें दान योगदान प्राप्त हो, ताकि हमारा ये संकल्प पूर्ण हो, पूज्य गुरुदेव की परिकल्पना शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण हो और हम सबको इसका लाभ मिल सके। बंधुओं, यदि आज तक आप नहीं जुड़े हैं गुणायतन से, तो आज ही मोबाइल उठाइए, जिनवाणी चैनल, प्रवारस चैनल, प्रमाणिक ऐप के माध्यम से, और साथ ही जो लोग यहां बैठे हैं सभी से कहना चाहूंगा कि आप जानिए क्या है गुणायतन। गुणायतन से जुड़ी ही निर्माणकारी योजनाओं से अवगत होते हुए अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ लगा करके साथ ही पुण्य का अर्जन कीजिए, आने वाली पीढ़ी को संरक्षित कीजिए, शिक्षित कीजिए, उनका मार्गदर्शक बनिए। बंधुओं, जैसा कि आपको विदित है, प्रतिदिन गुणायतन से लोग जुड़ रहे हैं। आइए पुनः उनके मैं नामों की घोषणा कर रहा हूं, जिन लोगों ने आज गुणायतन से जुड़कर के अपने आप को संबद्ध किया है। और एक और विशेष बात, प्रतिदिन पूज्य गुरुदेव की मुखारविंद से प्रातःकालीन बेला में आज शांतधाराएं संपन्न होती हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपकी ओर से किसी विशेष अवसर में शांतधारा संपन्न हो, तो आप अपना नाम, अपने परिवार का नाम हमें प्रेषित कर सकते हैं। आइए मैं अपने नामों की उद्घोषणा कर रहा हूं। निर्माण सारथी के रूप में श्री प्रकाश चंद जैन जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में संदीप जैन, मीता जैन, संजय जी, मिली जी, प्रांजल जी, सेजल जी, पीहू जी, सना जी जैन, लखनऊ, एक बार जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत वंदन अभिनंदन करिए। श्री संतोष कुमार जी, ममता जी, मौसम जी, सौरभ जी, सोनम जी, निया जी जैन भिलाई से हमारे बीच में निर्माण सारथी के रूप में जुड़े, एक बार जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत वंदन अभिनंदन। निर्माण मित्र के रूप में जिन्होंने जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है,
ऐसे इंदौर से श्री महेंद्र कुमार जी, पद्मावती जी जैन, पवित्र जैन, सोनिया जैन, पर्व जी जैन सपरिवार। और चेन्नई से श्रीमती कमलेश जैन, धर्मपत्नी श्री यतीन्द्र जैन, इन्होंने आज निर्माण मित्र के रूप में जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया। एक बार जोरदार स्वागत, वंदन, अभिनंदन कीजिए। आइए अब मैं निर्माण मित्र सदस्य की घोषणा कर रहा हूं, जिन्होंने निर्माण निधि के रूप में जुड़ करके अपने आप का सौभाग्य जागृत किया है। गया से श्री महेंद्र जी, पुष्पा देवी जी गंगवाल, दिल्ली से राजीव जी जैन, श्रीमती पायल जैन, वाणी अक्षत जी के विवाह के शुभ अवसर पर निर्माण निधि सदस्य बने हैं। इचलकरंजी से अरुणा महावीर चौगले, महावीर भूपाल चौगले, और अहमदाबाद से शरद कुमार, शांतिलाल शाह, छायाबेन शरद कुमार जी की स्मृति में शाह जिगर शरद कुमार, शाह प्रांजल शरद कुमार जी जैन सपरिवार। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत, वंदन, अभिनंदन करिए। और आप भी जुड़िए गुणायतन से, अपने आप में शादी से पुण्य का अर्जन कीजिए। आइए बंधुओं, जिसका आप सबको बेसब्री से इंतजार रहता है, ऐसा लोकप्रिय ये कार्यक्रम शंका समाधान, जिसके माध्यम से हमें अपने जीवन के अनसुलझी पहेलियों के सवाल ऐसे ही स्वतः मिल जाते हैं। जीवन की दशा और दशा को बदलने वाला शंका समाधान के विशेष सत्र के संचालन के लिए बड़े ही सम्मान के साथ बुलाना चाहूंगा आदरणीय पंडित सुदर्शन जी पिंडरई। बोलिए परम पूज्य आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य महामना प्रमासागर जी महाराज की, परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों से हम संबद्ध हों। उसके पूर्व हमारे बीच में आज गुरु वंदनार्थ उपस्थित हुए हैं श्रोमणी संरक्षक गुणायतन के श्रीमान ललितेश जी जैन फिरोजाबाद से। वे आए, गुरुदेव की अभिवंदना करें। उनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमान अजीत जी शशि जी सेठी कोलकाता से। उनका सम्मान करके गुणायतन के गौरवों को संवर्धित करें। श्रीमान अजीत जी सेठी कोलकाता, आपकी तालियां इनके सम्मान में बजाएं। एक गुणायतन के श्रोमणी संरक्षक हैं, एक गुणायतन के ट्रस्टी सदस्य ट्रस्टी हैं। इनका सम्मान आपकी तालियों के माध्यम से अनुमोदन के रूप में निरंतर होता रहना चाहिए। और अब मैं गुरुदेव के श्री चरणों से आपको जोड़ूं उन तमाम लोगों को जो पारस चैनल, जनवाणी चैनल एवं प्रामाणिक ऐप के माध्यम से निरंतर गुरुदेव के मुखारविंद से अपनी शंकाओं के समाधान प्राप्त कर अपने जीवन को नई दिशा, नई राह दे पा रहे हैं। उन सबका मैं अभिवादन करता हुआ उन सबकी ओर से, आप सबकी ओर से गुरुदेव के श्री चरणों में इस भाव से गुरुदेव आपका बरदस्त हम पर निरंतर आच्छादित रहे, इस अपेक्षा से हम आपके श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु 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 करते हैं। गुरुदेव, आज के इस कार्यक्रम को कुछ ऑनलाइन प्रश्नों के माध्यम से प्रारंभ करना चाहता हूं आपकी आशीर्वाद की अपेक्षा से। गुरुदेव सुदेश जैन बावई मध्य प्रदेश से एक छोटा सा प्रश्न कर रहे हैं कि गुरुदेव, किसी के पास एक है और दोगुना हो जाए तो वह खुश हो जाता है, और किसी के पास तिगुना है, घटकर दुगना हो जाए तो वह दुखी हो जाता है। दोनों के पास गुरुदेव दो गुना है, फिर भी एक सुखी है एक दुखी, ऐसा क्यों? सवाल मात्रा का नहीं, सवाल मन की इच्छा का है। अगर मन में इच्छाएं हैं तो असीम होने के बाद भी कुछ नहीं है, और मन में संतोष है तो कुछ न होने पर भी सब कुछ है। बस हम एक ही बात को सार में अपने हृदय में अवधारित करें कि मन में संतोष बढ़े, जिससे जीवन में सकून बढ़े। बिना संतोष के सकून नहीं मिल सकता, और इसके लिए हमें प्राप्त को पर्याप्त मानने का भाव जगाना होगा। गुरुदेव नितिन जैन बिनोली बागपत उत्तर प्रदेश से एक छोटा सा प्रश्न कर रहे हैं। नमोस्तु करते हुए कि जानना चाहते हैं कि जिस व्यक्ति को गुरुदेव हम अपना खास समझते हैं वही हमें दुख देता है, ऐसा क्यों होता है? जिसे हम खास समझते हैं वही हमें दुख देता है। देखिए, जो हम किसी को खास समझते हैं, समझ भी किस बात की है, पहले तो ये देखें। किसको हम खास समझते हैं? जिससे हमारी आशा और अपेक्षाएं पूरी होती दिखती है, वो हमें खास लगने लगता है, और जिससे हमारी आशा अपेक्षाएं टूट जाती है तो वही हमारे जीवन को चुभने लगता है। ये जब तक अपेक्षा होगी तो अपेक्षा का दंश तो भोगना ही पड़ेगा। जहाँ अपेक्षा होती वहीं अच्छी और बुरी दोनों बातें जुड़ती हैं। इसलिए अगर
अपने जीवन को स्थिर बनाए रखना चाहते हो तो तटस्थता की वृत्ति को अपनाओ। किसी को खास मत मानो और किसी को आम मत मानो। सहज भाव से जियो, हर पल आनंद है। गुरुदेव, जबलपुर से एक युवक रामीन जैन अपने यौवन को या सभी के यौवन को समृद्ध बनाने के लिए आपसे एक प्रश्न कर रहे हैं। हम अपने युवा जीवन को किस तरह से सफल बनाएं? गुरुदेव प्लीज मार्गदर्शन दीजिए। युवा अपने जीवन को किस प्रकार से समृद्ध बनाए? देखिए, जीवन को समृद्ध बनाने के लिए 4 बातों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। सबसे पहले अपनी शक्ति को पहचाने, शक्ति का आकलन करें, अपनी क्षमता, अपनी प्रतिभा, अपने संसाधन को ठीक तरीके से जानने की कोशिश करें। युवा में अपार शक्ति है, अपार क्षमता है, पर अधिकतर लोग उससे अनजान रहते हैं, उसे पहचान नहीं पाते। पहली बात, अपनी क्षमता को जाने, पहचाने, उसका सही आकलन करे। फिर उसे जानने के बाद उसका दोहन करे। दोहन मतलब अपनी शक्ति को पूरी तरह से उद्घाटित करने का प्रयत्न करें। तुम्हारे पास जो क्षमता है वो बाहर निकलनी चाहिए, तुम्हारी जो ऊर्जा है वो प्रकट होनी चाहिए। उसके लिए अपनी शक्ति खपाओ। और फिर तीसरी बात है, उसका सही दिशा में नियोजन करें। आकलन, दोहन और नियोजन, ये तीनों चीजें हों और उससे बचे जिससे हमारी शक्ति का अपव्यय होता हो। यदि ये चारों बातें अपना लें तो हमारे जीवन की समृद्धि के लिए हमें फिर किसी से कुछ कहने की जरूरत नहीं होगी। गुरुदेव, संगीता जी गौहाणी, गुणायतन ट्रस्टी, अकोला, महाराष्ट्र से आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए जानना चाहती हैं कि गुरुदेव, मनुष्य के पास सबसे बड़ी पूंजी अच्छे विचार हैं, क्योंकि विचार अच्छे हों और पास में धन ना भी हो तो भी हमारा जीवन बदल सकता है और धन और बल हमें गलत राह पर ले जा सकता है। गुरुदेव, फिर भी मनुष्य विचारों से ज्यादा धन और बल को ही क्यों महत्व देता है? देखिए, बहुत सही बात है कि विचारों की ताकत से बड़ी और कोई ताकत नहीं है। धन की शक्ति अल्प है, विचारों की शक्ति अपार है। लेकिन ये विडंबना है कि लोग धन की शक्ति को ही शक्ति समझते हैं, विचारों की शक्ति को नहीं। ये मान करके चलना चाहिए कि यदि हमारे पास अच्छे विचार हैं तो हम सब कुछ हासिल करने में समर्थ हैं, और अच्छे विचार के अभाव में हम सब कुछ पाकर के भी खो सकते हैं। मैं तो आज आप लोगों से एक प्रयोग करके दिखाना चाहूँगा। विचारों की शक्ति को आप पहचानना चाहते हैं? 2 भाई जिसके जेब में पैसे हैं, सामने आ जाओ। सिक्के होने चाहिए, कोई भी 2 जन आ जाओ। हाँ, आप अपने हाथ का सिक्का आपको दीजिए, और आप अपना आपको दीजिए। आपके हाथ में कितने सिक्के बचे? एक थे ना, एक आपने दिया, एक निकालिए। हाँ, एक दिया आपने, दीजिए एक बार, एक लीजिए। आपके हाथ में कितने सिक्के हैं अभी? आपके हाथ में कितने हैं? क्यों आबे जी? आपने एक सिक्का दिया और एक सिक्का लिया, दोनों के हाथ में एक सिक्के रहे ना। बात को सुनिए, थोड़ा समझने की। एक सिक्का आपने दिया, एक सिक्का आपने लिया, दोनों के हाथ में कितने सिक्के बचे? एक सिक्के।
पर यदि आपने अपना एक विचार इनको दिया होता और इनका एक विचार आपने लिया होता तो दोनों के हाथ में कितना विचार होता। ये विचार की शक्ति है। काश लोग विचारों की संपदा को पहचानते तो ये दुविधा नहीं होती। तो इसलिए हमेशा हमें धन से ज्यादा बल उत्तम विचारों को देना चाहिए। गुरुदेव, नवीन जी जैन सिलचर आसाम से कोटि से अभिवंदना करते हुए जानना चाहते हैं कि गुरुदेव, जो खुद जलकर रोशनी को दे लोग उसे ही मेंटल क्यों कहते हैं? बिल्कुल सही है, वो मेंटल पेट्रोमैक्स में लगता है। ये देखिए अंग्रेजी शब्द है, इसलिए मैं इस पर टिप्पणी करना नहीं चाहूंगा। लेकिन हमारे यहाँ तो जो खुद जलकर दूसरों को रोशन करे उसके लिए एक शब्द है। वो क्या है? बोलो, क्या है? थोड़ा हम आप लोगों का टेस्ट लेना चाह रहे हैं, आप क्या बोल रहे हैं? क्या है वो? बाती, नॉट दीपक। बाती, समझ गए? बाती का मतलब क्या होता है? जो खुद जलकर दूसरों को रोशन करे वो बाती। यानी सब बात का सार यही है कि अपने जीवन में कुछ करना है तो खुद का उत्सर्ग करके औरों का उद्धार करो, इसलिए उसका नाम है बाती। इसलिए मैं मेंटल शब्द को कम पसंद करता हूं, बाती ज्यादा अच्छा शब्द लगता है, इसलिए हमने बाती की बात बता दी। चलिए, गोपालगंज सागर से श्रीमान राजेश जैन RI जय विद्या परिवार कोट से अभिवंदना करते हुए जानना चाहते हैं गुरुदेव कि गुरुवर, प्राय ऐसा होता है कि कुछ लोग जो उच्च पदों पर आसीन होते हैं या प्रत्याशित धन प्राप्ति से मदमस्त हो जाते हैं, उनके चापलूस उन्हें महिमा मंडित करते हैं। वे अपना लापता चेहरा भी आईने में ढूंढते हैं, जबकि यह सत्य है कि आईना केवल चेहरा दिखाता है, ढूंढने में मदद नहीं करता। यह कैसा भ्रम गुरुदेव, इससे उबरने का मंत्र दीजिए। बात बिल्कुल सही है, आईना केवल चेहरा दिखाता है, ढूंढने में मददगार नहीं। बात केवल इतनी है कि आईना देखने की जरूरत किसको पड़ती है? जिसका चेहरा अभी संवरा हुआ नहीं है। जो खुद संवरा हुआ है उसे आईने की जरूरत नहीं। सच्चे अर्थों में देखा जाए तो वो दुनिया के लिए आईना बन सकता है। अपने जीवन को कुछ ऐसा बनाइए, तुच्छ उपलब्धियों से इतराना मनुष्य की बहुत बड़ी दुर्बलता है, और ऐसा वही करते हैं जिनका वास्तविक विकास नहीं होता। हमारे यहां एक कहावत है, अधजल गगरी छलकत जाए। ये बिल्कुल सही है। मारवाड़ी में कहते थोथा चना बाजे घना। ये सत्य है और अनुभव प्रसूत बात है। जिसके व्यक्तित्व में गहराई होती है उनमें ऐसा उथलापन कभी नहीं दिखता। आप किसी पहाड़ी नदी को देखो तो थोड़ी सी बारिश में ऐसी उफनती है मानो सब कुछ लेके चले जाएगी। और कभी गंगा को देखो, लगता ही नहीं कि ये बह भी रही है, पर उसके करंट का एहसास तब होगा जब उसमें पैर डालोगे। इसलिए एक नीति है, महसाम वृत्तिर दुर्लक्ष्या। महसाम वृत्तिर दुर्लक्ष्या। महापुरुषों की प्रवृत्ति का तो पता ही नहीं लगता। जिनके जीवन में उथलापन होता है वे ही ऐसा हल्का प्रदर्शन करते हैं।
जिनके व्यक्तित्व में गहराई होती है, वे सदैव विनम्रता की मूरत बनकर जीते हैं। गुरुदेव, अंतिम ऑनलाइन प्रश्न के माध्यम से मैं तैयार रहे प्रत्यक्षतः प्रश्न करने के लिए श्रीमान महेश चंद जी पाटनी कोटा से गुणायतन ट्रस्टी तैयार रहेंगे। और अंतिम प्रश्न महाराज श्री झुमरी तलैया झारखंड से सुशील शोभा जी पांड्या साहब बारंबार नमोस्तु अर्पित करते जाना चाहते हैं कि गुरुवर, झाड़ू जब तक बंधी रहती है कचरा साफ करती है, पर जब वह खुलकर बिखर जाती है तो खुद को कचरा बना देती है। तो हम झाड़ू के तिनके की तरह खुलकर कचरा ना बने, उसके लिए क्या करें? बहुत अच्छी बात कही है। झाड़ू जब तक बंधी रहती है कचरा साफ करती है, और जब खुल करके अलग हो जाती है खुद कचरा बन जाती है। आप समझिए, झाड़ू कब बनी? जब तिनके एकजुट हुए। तिनकों में ही झाड़ू की ताकत आई। इससे सूत्र बना लीजिए कि अपने जीवन को अंदर से उपयोगी बनाने रखना चाहते हैं तो झाड़ू की तरह एकजुट रहना सीखें, तिनकों की तरह बिखरना नहीं। तिनकों की भांति बिखरेंगे तो कुछ भी हासिल नहीं होगा, और झाड़ू की तरह बंधे रहेंगे तो सब कुछ पा जाएंगे। उपस्थित श्रीमान महेश चंद जी पाटिल साहब कोटा से ट्रस्टी गुणायतन तैयार हैं श्रीमान अजीत जी सेठी कोलकाता से पुत्री आयुषी सेठी के साथ। नमस्ते महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि परिग्रह पाप है, ये परिग्रह पाप है, ये हमें गुरुजी महाराज लोग समझाते हैं, हमें थोड़ा थोड़ा समझ में आता है। कोरोना के प्रथम स्ट्रेन ने फिर थोड़ा थोड़ा और समझाया, कोरोना के सेकंड स्ट्रेन ने मारपीट के समझाया, और अब अफगानिस्तान में तालिबानी लोग जो कर रहे हैं अल्पसंख्यक और हिंदुओं के साथ, इसके बाद भी धन पैसा वैभव संपत्ति गाड़ी घोड़ा से हमारा मोह जो है छूटता नहीं है। ऐसा क्या करें कि इसके प्रति हमारी इच्छा शक्ति, मतलब हमारा मन जो है इनके प्रति थोड़ा दूर हो और हमें सही मार्गदर्शन, सही दिशा में हम आगे बढ़ें। नमस्ते महाराज। आपने बहुत अच्छी बात की। कोविड की पहली लहर ने हमें काफ़ी कुछ सिखाया, दूसरी लहर ने मार कूट के सिखाया, और अब अफगान का ताज़ा प्रकरण हमें बहुत कुछ सिखा रहा है। मैं तो एक ही बात जानता हूँ, जिसे सीखना होता है वो एक इशारे में समझ जाता है, और जो ढीठ बन जाता है इसे कितना ही मारो कूटो कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ना चाहिए, अंदर की चेतना जगेगी तभी फर्क पड़ेगी। बाहर की परिस्थितियां हमें बोध कम देती है, अंदर की चेतना ही हमें बोध देती है। अपनी अंतस चेतना को जगाएं, जीवन के मर्म को पहचानें, सब कुछ बदल जाएगा। कुछ लोग हैं जो ठोकर खा कर के भी सुधरते हैं, पर बहुत आयत लोग हैं जो दूसरे के ठोकर खाता देखकर सुधर जाते हैं। हम ऐसा प्रयास करें कि हमारे जीवन में कोई आघात आए उससे पहले ही हम अपना रास्ता पकड़ लें। समझ गए? तो ये वही कर सकता है जिसके हृदय में दृढ़ वैराग्य हो, जो मोह ममता को ही सब कुछ मान करके चलता है। उनके लिए कितनी भी बातें कर दो, वह केवल बातें करेगा। यदा कदा शमशानिया वैराग उसको भले आ जाए, लेकिन वो जीवन में कोई रस नहीं ले सकेगा, उसका आनंद नहीं ले सकेगा। नमस्ते महाराज जी। उपस्थित हो श्रीमान अजीत जी सेठी साहब पुत्री आयुषी सेठी के साथ कोलकाता से तैयार हैं श्रीमान प्रदीप जी अजमेरा साहब ट्रस्टी गुणायतन कोटा से। नमस्ते महाराज जी। मेरा प्रश्न ये है कि आजकल संतों के दर्शन और प्रवचन तो आसानी से प्राप्त हो जाते हैं, तो सब संतों को तो मानते हैं, पर संतों की क्यों नहीं मानते? पहले संतों को मानेंगे तब तो संतों की मानेंगे। मानता हूं, लोग संतों को मानते हैं पर संतों की नहीं मानते।
मुझे इससे कोई एतराज़ नहीं। मुझे तो ये भरोसा है, जो आज संतों को मानेगा कल संतों की मानेगा। हमें आशावादी बनना चाहिए। जो संतों को ही नहीं मानता वो संतों की क्या मानेगा। इसलिए मत देखिए कि अरे संतों के पास जाने से क्या फायदा यदि न मानो। थोड़ा ये तो देखिए कि संतों को मानने वाले लोग संतों के पास कितनी देर रहते हैं। घंटा भर, वो भी नियमित नहीं, यदा कदा। और बाकी 23 घंटे वो किसकी सुनते हैं? संतों की कि असंतों की? बोलो। 1 घंटे अगर संतों की शरण में आकर के कुछ प्रेरणा पाए भी, तो बाकी 23 घंटे क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं और किन के बीच रह रहे हैं? बोलो, उनका असर होगा कि नहीं होगा? ना होगा। तो उनका असर होगा। अब उनका असर 23 घंटे का ज्यादा होगा कि 1 घंटे का? हम ये अपेक्षा क्यों रखते हैं कि 1 घंटे जाए तो सब बदल जाए? हाँ, लेकिन ये संतों के सानिध्य की बड़ी महिमा है कि ढंग से यदि 1 घंटे का भी सानिध्य हो जाए तो वो 23 घंटे पर भारी रह सकता है। संतों को मानो, संतों की भी मानो। कदाचित संतों की न भी मान पाओ तो कम से कम इतना ध्यान रखो कि जो मैं कर रहा हूं गलत कर रहा हूं, तो यह भी एक सकारात्मक परिवर्तन की शुरुआत है। आज जो लोग संतों के संपर्क में आते हैं उनमें यह असर तो देखने को मिलता ही। बहुत सारी बातें ऐसी होती है जो संस्कारवश लोग चाह करके भी नहीं कर पाते। धीरे धीरे बदलाव आएगा। इसलिए पहले संतों को मानो, फिर संतों की मानो, तो जीवन अपने आप धन्य हो जाएगा। संत के सानिध्य में आकर आप संत बनो ये जरूरी नहीं, संत बनो जरूरी नहीं, सज्जन बन जाओ तो भी काम हो जाएगा। समझ गए? तो संत बनकर सज्जन बने, संत के संपर्क में आकर सज्जन बने, ये धीरे धीरे होने वाले बदलाव से घटित होगा। उपस्थित हैं श्रीमान प्रदीप जी अजमेरा साहब ट्रस्टी आयतन कोटा से। तैयार हैं श्रीमान नरेंद्र जी पांड्या साहब डीमापुर से। गुरुवर नमोस्तु। मेरा प्रश्न ये है कि प्रसन्न तो वो हैं जो अपना मूल्यांकन करते हैं, दुखी वो हैं जो दूसरों का मूल्यांकन करते हैं। गुरुवर, हम दूसरों का मूल्यांकन करना तो जानते हैं, पर खुद का मूल्यांकन कैसे करें? बहुत अच्छा वाक्य है। प्रसन्न वे हैं जो अपना मूल्यांकन करते हैं, दुखी वे हैं जो दूसरों का मूल्यांकन करते हैं। हम आज तक दूसरों का ही मूल्यांकन करते आए हैं। अपना मूल्यांकन कैसे करें? अपना मूल्यांकन करने के लिए हमें सबसे पहले अपने आप को जानना जरूरी है। मैं कौन हूँ? जिस पल हम अपने आप को पहचानेंगे तभी हम अपना मूल्यांकन कर पाएंगे। विडंबना ये है कि हमने अपने साथ एक बहुत बड़ा भ्रम जोड़ रखा है। हमने अपनी एक काल्पनिक छवि गढ़ रखी है और अपने को तदनुरूप मान लेते हैं। जब तक हम अपने जीवन के यथार्थ को नहीं पहचानेंगे हम अपना मूल्यांकन नहीं कर सकते। इसलिए सबसे पहली ज़रूरत है अपने आप को जानने की, पहचानने की। आइए श्रीमान नरेंद्र जी पांड्या साहब डीमापुर से। तैयार रहें सरिता जी राकेश जी जैन इंदौर से। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, मैं ये जानना था कि प्रमाद को कैसे दूर करें। जब भी कोई अपनी इच्छा का काम करना होता वो तो हम लोग झट से कर लेते हैं, और जब सुबह मंदिर में कलश करना हो या मॉर्निंग वॉक करना हो तो उसमें प्रमाद आ जाता है। तो मुझे ये ऐसे बताइए कि अगली बार आऊँ तो प्रमाद दूर होके। और एक सवाल और था महाराज जी, अभी मेरी बहू जानना चाहती है कि अभी बेटा उसका 10.5 महीने का हो गया, वो आगे जाके कैसे बच्चे को संस्कार दें कि वो भी धर्म की लाइन में मतलब संस्कारिक धीरे धीरे वो भी मतलब। देखिए, आपने जो सवाल किया है प्रमाद पर कैसे विजय पाए,
देखिए, जिस कार्य में हमारी रुचि होती है वहाँ उत्साह रहता है, और जिसमें रुचि का अभाव होता है वहाँ प्रमाद होता है। तो जो आप करना चाहते हैं उसमें रुचि जगाइए। आपने कहा बहुत सारे कार्यों में तो हम बिल्कुल तत्पर हो जाते हैं, लेकिन अच्छे कार्यों में हमारे मन में आलस आता है। क्यों? ये रुचि की कमी। अंतरंग में रुचि जगाइए। रुचि जितने भाव बहुत होते हैं, लेकिन बता रहा हूं ना, रुचि और गहरी कराइए। दूसरी बात, संकल्प। रुचि के बाद भी यदि प्रमाद आ रहा है तो संकल्पित हो जाइए कि ये काम हम करके ही दम लेंगे, और कदाचित संकल्प पूर्ण न हो तो अपने मन को दंडित कीजिए, दंडित कर लीजिए, तय कर लीजिए मुझे अभिषेक करने जाना है, और यदि अभिषेक के टाइम में नहीं पहुंचा तो 1000 रुपया की पेनल्टी दूंगा मंदिर के गुल्लक में डाल के। तय करो, ईमानदारी से करो तो सारे कार्य हो सकते हैं। समझ गए? चलिए। हाँ, और आपका दूसरा सवाल था बच्चे के लिए कैसे संस्कार दे ताकि वो धार्मिक जीवन जी सके, एक अच्छा जीवन जी सके। अति संक्षेप में मैं बात करूंगा। आप अगर अपने बच्चे के भविष्य को अच्छा बनाना चाहते हैं, मैं इनके माध्यम से सबके लिए कह रहा हूं, तो सबसे पहले अपने आप को अच्छा बनाइए, क्योंकि आपके जीवन में जो घटेगा आपके बच्चे पर सबसे ज्यादा उसका ही असर पड़ेगा। तो आप चाहते हैं कि मेरे बच्चे का भविष्य अच्छा हो, तो आप अपने प्रति सजग हो जाइए। आप ऐसी अवांछित प्रवृत्तियों से बचिए जिसका बच्चे पर विपरीत असर पड़ता हो। समझ गए? दूसरी बात, बच्चों को अच्छी प्रेरणा दीजिए। प्रेरणापद बातें, प्रेरणापद कथाएं, प्रेरणापद चर्चाएं बच्चों के सामने कीजिए ताकि बच्चे उसका अनुकरण कर सके, और धीरे धीरे बच्चों के हृदय में पाप से डर और संवेदनशीलता को जगा दीजिए। अगर ये बातें जग गई तो बच्चों में फिर कभी भटकाव नहीं आएगा, उन्हें धर्म थोपने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कुल का गौरव, धर्म की मर्यादा, पाप का डर और संवेदनशीलता जग गई, फिर उन्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो आपसे आप कर पाएंगे और जीवन में बदलाव आ जाएगा। उपस्थित हो सरिता जी, राकेश जी जैन इंदौर से। तैयार हैं श्रीमान यतीन जी, श्रीमती कमलेश जी जैन चेन्नई से। गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, हमारा प्रश्न भी इसी तरह मिलता जुलता ही था कि हमारे बच्चे काफ़ी संस्कारी हैं, दयावान हैं, जीवों के प्रति भी काफ़ी दया रखते हैं, पर धर्म से जोड़ने में वो काफ़ी प्रमाद रखते हैं। धर्म से हम काफ़ी कोशिश करते हैं उनको जोड़ने की, पर वो धर्म से नहीं जोड़ पा रहे हैं। ये दया अगर धर्म नहीं है क्या? लेकिन वो मंदिर जैसे जाना है तो मंदिर चले जाते हैं, लेकिन जाते हैं, लेकिन वो उतनी खुशी व्यक्त नहीं करते मंदिर जाने में या क्षेत्रों पे आने में जितना करना चाहिए। बस देखो, बच्चों को प्रेम से समझाओ, वो अधर्म नहीं कर रहे, यही उनका बड़ा धर्म। काफी दयावान है, जीवों के प्रति भी काफी दयावान है। अब मेरी सुनो ना, सवाल एक को ही करना है। वो अधर्म नहीं कर रहे हैं, यही उनका बड़ा धर्म। उन बच्चों से ये मत कहो कि तुम वो करते हो, ये क्यों नहीं करते। उन्हें ये कहो, बेटा बहुत खुशी की बात है, तुम दया धर्म का पालन करते हो, हमारे धर्म का सार है, पर यदि दया के प्रवर्तक भगवान का सानिध्य पालोगे तो तुम्हारी दया में और वृद्धि होगी, सोने में सुगंध वाली बात आ जाएगी। ये करना शुरू कर, उसको सकारात्मक प्रेरणा दे, इससे बदलाव। उपस्थित हो श्रीमान यतीन्द्र जी, श्रीमती कमलेश जी के साथ चेन्नई से। तैयार हैं श्रीमान ललितेश जी जैन, श्रोमणी सक्षम गायतन, फिरोजाबाद।
नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु। मैं चेन्नई से यतीन्द्र जैन। महाराज जी, मेरा प्रश्न थोड़ा बड़ा है और ये जनरल मतलब मीडियम क्लास के लिए बहुत ही आपकी एक प्रेरणा है, जो आपका अभी जो 2 साल से जो बच्चों में 3 साल से लेकर के 12-15 साल तक के बच्चों को जो आज 6-6 घंटे हम लोग ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं, जिनको कि हम आधा घंटा भी मोबाइल नहीं देते थे, आज उनको हम जान बैठाल करके और उनको मोबाइल दिया जा रहा है। आज जिस घर में 3 बच्चे हैं या 2 बच्चे जो बोलिए, तो जो मोबाइल से जो पैसा, धन, तन, मन और आगे उनकी क्या व्यवस्था होने वाली है? इस विषय में आज से कुछ दिन पहले ही मैंने काफ़ी विस्तार से बात की। अब ये एक ऐसी समस्या है कि बच्चों की पढ़ाई के लिए वो देना भी जरूरी है, पर बच्चों को उनका आदी बनना बड़ा खतरनाक है, आदी बनाना खतरनाक। इसका एक ही उपाय है कि बच्चों को औचित्य का बोध कराए और उन्हें ये समझाए कि पढ़ाई उनकी कैरियर की प्राथमिकता है। इंटरनेट के माध्यम से वही पढ़े, वही देखे, वही सीखे जिससे वे अपने जीवन को आगे बढ़ा सके। अगर उन बातों में उलझ जाए जिससे हमारी क्रिएटिविटी कम होती हो, जिससे हमारी प्रगति अवरुद्ध होती हो, तो व्यर्थ है। आज से 5 दिन पहले एक परिवार आया, उसमें एक बेटी थी, वही समस्या उसकी माँ ने शिकायत की कि महाराज जी, ये जब से ऑनलाइन क्लासेस हुई इनको हमें स्मार्टफोन देना पड़ता है, ये दिन भर फ़ोन में ही लगे रहते हैं। उस बेटी ने जो बात कही, 8वीं क्लास की बच्ची, उस बच्ची ने जो बात कही सुनकर के मन प्रसन्न हो गया। बोला, महाराज जी, मैं हमेशा इस बात का ध्यान रखती हूँ कि मुझे क्या देखना है और क्या नहीं देखना है। महाराज जी, मैं आपको बताऊं, अभी फ्री हूँ, पढ़ाई करती हूँ, पूरा अपना काम कर लेने के बाद मेरी रुचि कुकिंग में आ गई है, तो मैं तो रेसिपी देखती रहती हूँ और यूट्यूब के माध्यम से वही देखती हूँ। मम्मी को ये लगता है कि मैं मोबाइल में ही लगी हूँ। महाराज, मैं क्या करूँ, खाली रहती हूँ, खेलने कूदने के लिए भी कुछ नहीं है, तो ये काम कर रही हूँ। तो ये एक सोच अगर बच्चे के अंदर जग जाए तो ये जरूरी नहीं कि उसके हाथ में मोबाइल है तो वो दुरुपयोग ही करे। हमें उनको उनकी सीमा का एहसास कराना चाहिए। यदि सीमा का एहसास हो तो फिर ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं। फिर भी मैंने उसको कहा कि अभी तुम्हें जो समय इन कार्यों में लगा रहे, जितना ज़रूरी उतना ही लगाओ, बाकी काम अपने पढ़ाई में ही लगाओ तो ज़्यादा अच्छा होगा, और अपने कला गुणों को विकसित करने में लगा। तो हम जब बच्चों को अच्छे तरीके से समझाते हैं तो न केवल उसे स्वीकार करते हैं अपितु अपने जीवन में बड़ा सुधार भी करते हैं। आइए श्रीमान फिरोजाबाद से ट्रस्टी श्रवण सक्षम गायतन श्रीमान ललितेश जी जैन, और तैयार हैं श्री नितिन जी वर्षिका जी सेठी जयपुर से ट्रस्टी गुणायतन। महाराज श्री के चरणों में मेरे परिवार की ओर से और फिरोजाबाद जैन समाज की ओर से कोट कोट नमन। मेरी महाराज श्री एक जिज्ञासा है कि भारत और बाहुबली का जब युद्ध हुआ, जिसमें बाहुबली जी महाराज जीत गए, लेकिन भरत जो ज्ञानवान थे, सब चीज़ों के ज्ञाता थे, उन्होंने उनके ऊपर धर्म चक्र क्यों चलाया? यही कर्म का चक्र था जो धर्म चक्र चला दिया। उस समय उनकी बुद्धि खराब हो गई। उन्हें लगा नहीं कि ये एक दिव्यस्त कुल का घातक नहीं होता। अहंकार उत्पन्न हुआ, वो आखिर अंदर से बौखला गए। और कहते हैं ना, जब व्यक्ति बौखला जाता है तो उसकी बुद्धि काम नहीं करती। हो सकता है भरत चक्रवर्ती के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। उनका विवेक हो गया होगा महाराज। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नमस्ते महाराज जी। उपस्थित हो श्रीमान नितिन जी वर्षिका जी सेठी जयपुर से, तैयार हैं प्रतिष्ठा श्री कमल कुमार जी कमलांकुर भोपाल से। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, एक ही मंदिर में इतनी सारी वेदियाँ होती हैं, लेफ्ट में, राइट में, वेदी के पीछे भी कई बार एक और दर्शन रहता है। भाव नहीं रहते उतने दर्शन के, एक वेदी 2 वेदी के बाद बिल्कुल लगता है बस हाथ जोड़ो, चावल चढ़ाओ, आगे बढ़ो। तो इतनी वेदियों का लॉजिक समझ नहीं आता।
तो हम एक वेदी में भी तो सब पूजा पाठ ध्यान कर सकते हैं। जीवन में किसी को प्रेम किया है? किया है ना? किया है। अपने पति को ही किया हो, करते भी होंगे। पति की फोटोएं देखने का मन होता है? कितनी? बोलो। एक, बस। क्या हो गया? समझ गई गुरुवर। समझ में आ गई? जिससे प्रेम होता है हर तरफ उसको देखने का मन होता है। जित देखूं तित तू, तो एक क्या हर दीवार में भगवान की वेदी हो तो धन्यवाद। प्रेम तो हो, प्रभु के पास तो जाते हो, प्रभु का अनुराग कितना ये देखो। तो कमी मंदिर बनाने वालों की नहीं है, कमी मंदिर जाने वालों की है। वो तो उनके प्रबल अनुराग की अभिव्यक्ति है, जिन्होंने अपना तन मन धन सब लगाकर मंदिर बना दिया। अब तुम्हारे हृदय में अनुराग होगा तो मन नहीं उकताएगा, फिर तो मन बार बार भगवान के चरणों में जाने का होगा। लेकिन क्या बताऊं, मैं ये नहीं कहता कि भगवान से अनुराग नहीं है, भगवान से अनुराग तो है, लेकिन भगवान से जितना अनुराग है उससे कई गुना दुनिया से अनुराग है। इसलिए भगवान के पास जाने के बाद भी दुनियादारी अपनी ओर खींच लेती है, फिर लगता हो गया निपटा। तो अनुराग बढ़ाओ, अनुराग जगाओ, तो फिर कभी कोई दिक्कत नहीं हो। आइए श्रीमान कमल कुमार जी कमलांकुरु भोपाल से प्रतिष्ठाचार्य, और तैयार रहें श्री महावीर जी जैन कोटा से ट्रस्टी गुणायतन। पूज्य गुरुवर के चरणों में नमोस्तु। अभी धर्म पर बड़ा कुठाराघात हो रहा है। सबने देखा है कि एक अनूप मंडल मात्र जो 5 लोगों से शुरू हुआ था, आज वो बड़ा ग्रुप बन गया है जो अपने धर्म के प्रति लोगों को भड़काते हैं। अभी बड़े गांव में भी ऐसी समस्या आई कि कुछ असामाजिक तत्वों ने जैन समाज के ऊपर हमला किया। ऐसी चांदखेड़ी पर भी अभी दृश्य देखने को प्राप्त हुआ है। गुरुवर, ऐसी विषम परिस्थितियों में समाज का क्या कर्तव्य है, हमें कैसे इन लोगों से मुकाबला करना चाहिए? देखिए, ये सब जो भी घटनाएं हैं, ये घटनाएं बहुत गंभीर हैं और इन्हें हमें बहुत संवेदनशील तरीके से निपटाना चाहिए। सबसे पहले तो हमें इनकी कारणों की पड़ताल करनी चाहिए कि ये स्थिति क्यों उत्पन्न हुई, फिर इनके निवारण का तरीका खोजना चाहिए। हमारी पहली कोशिश ऐसी होनी चाहिए कि हम अपने इर्द गिर्द आस पास रहने वाले लोगों से ऐसा मधुर संवाद बनाएं कि सभी हमारे समर्थक बन जाए, आलोचक न बने, विरोधी न बने। ये हमारी कमी रही है कि हमने और बातों पर तो ध्यान दिया, मूल बात को भुला दिया। यदि हमने प्रारंभ से इस तरह की कोई प्रक्रियाएं अपनाई होती तो शायद ऐसी स्थितियां कम होती। दूसरी बात, हमें आपस में संगठित होकर के चलने की जरूरत है। और कहीं कोई भी व्यक्ति इस तरह के हरकत करते हों तो उसका बहुत युक्तिपूर्ण तरीके से हल निकालना चाहिए। हम लड़ाई के पक्षधर कभी नहीं, न हमें हर बात में लड़ाई की बात सोचनी चाहिए। हमारी सोच ऐसी बननी चाहिए कि कभी लड़ाई हो ही नहीं। हमारा धर्म लड़ने की बात नहीं सिखाता, हमारा धर्म लड़ाई मिटाने की कला सिखाता है। हमें उस तरफ ध्यान देना चाहिए। कुछ बातें आज के सोशल मीडिया के दौर में ज़्यादा गड़बड़ी पैदा कर रही है। छोटी सी बात को
लोग सोशल मीडिया के माध्यम से इतना बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत कर देते हैं कि वो पूरे समाज में अशांति का निमित्त बन जाता है और उसके काउंटर रिएक्शंस भी होते हैं। तो मेरा सब लोगों से सलाह है, सब लोगों से मेरी सलाह है, व्हाट्सएप वीर मत बने। समझ गए ना? केवल व्हाट्सएप वीर ना बने। थोड़ा सा आपने समय निकाला, एक पोस्ट जारी कर दिया और आपने अपनी छाती ठोक ली, इससे कुछ नहीं होगा। जमीनी हकीकत को समझकर उसका समाधान ढूंढे। उन बातों को बिल्कुल सोशल मीडिया से दूर रखे जिसका कोई विपरीत असर हो या दूरगामी परिणाम खराब निकलता हो। बहुत सारी चीजें तो ऐसी है जिसको उत्प्रेरित करने का काम आपने किया है। आपने मतलब तथाकथित लोगों ने। तो हमें उधर भी देखना हो, वातावरण को अच्छा बनाने का प्रयास करना चाहिए और केवल सोशल मीडिया में किसी का समाधान नहीं है, इसे देखना चाहिए। जहाँ भी समाज में समस्याएं आती है लोग उसका समाधान निकालते हैं। मुझे नहीं मालूम बड़ा गांव या चांदखेड़ी में क्या घटना घटी, क्योंकि मैं मीडिया से दूर हूँ, लेकिन जहां कहीं भी घटी होगी लोगों ने उसका हल निकाला होगा, स्थानीय स्तर पर हल निकाला होगा, और नहीं निकाला तो निकालना चाहिए। पर इन सब बातों पर सार्वजनिक बहस करने का औचित्य मुझे कम प्रतीत होता है। हमें ऐसे मुद्दों पर ही सार्वजनिक बहस करनी चाहिए जो व्यापक स्तर पर हो। आपने जिस संगठन का नाम पहले लिया, ये आज से नहीं वर्षों से काम कर रहा है, लेकिन आज उसे जन जन से परिचित कराने वाला कौन बना? आप ही ने। आपने इतना महत्व क्यों दिया? उसका रास्ता तो लोग वर्षों से लड़ रहे थे और रास्ता भी निकल रहा था। अगर किसी के हृदय में किसी के प्रति द्वेष हो, देवगुरु धर्म के प्रति द्वेष की गांठ बंधी हो, कुछ लोगों के समुदाय अगर ऐसा बना करके कर ले, तो भी इसे हम प्रचार क्यों दें? उसके निराकरण का उपाय सोचे। तो मैं पुनः आपके माध्यम से सब तक ये संदेश देना चाहता हूं, सोशल मीडिया में सकारात्मक बातें ही प्रचारित करें, जबकि बहुधा लोग नकारात्मक बातें ही फैलाते हैं। और करते क्या है? जरूरत पड़े तो जाके देखें, वहां आवाज दोगे तो कहोगे हमें तो फुर्सत नहीं है, क्या निकलेगा? इसलिए मैंने कहा मामला गंभीर और संवेदनशील है। इनके कारणों में हमें जाना होगा और समय रहते उसका समाधान ढूंढना होगा। केवल एक बार आपके सवाल करने से और मेरे उत्तर दे देने से इसका हल नहीं निकलने वाला। बैठ के चिंतन करना होगा और भविष्य में ऐसी समस्याएं जन्मे ही नहीं वैसा प्रबंध करना होगा, तब कुछ काम। आइए श्रीमान महावीर जी साहब कोटा से ट्रस्टी गुणायतन तैयार हैं। श्रीमान संतोष जी श्रीमती पांड्या गुवाहाटी से। महावीर जी साहब पहुंचे। महावीर जी, श्रीमान संतोष जी श्रीमती जी पांड्या गुवाहाटी से तैयार हैं। गुरुवर के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा प्रश्न है गुरुवर, आज के बच्चे बाहर जाने के लिए तैयार होते हैं लेकिन धर्म को भूल जाते हैं। उनको अच्छी शिक्षा आपके द्वारा ही दी जाए, ऐसा देखिए, बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए बाहर जाना युग की आवश्यकता है, उन्हें जाना चाहिए और आपको सहर्ष भेजना भी चाहिए। लेकिन जाने से पहले उन्हें अपने जीवन की एक मर्यादा का पाठ पढ़ा देना चाहिए। उनकी एक बाउंड्री फिक्स करनी चाहिए, एक लक्ष्मण रेखा खींच देना चाहिए। उसके भीतर वे पूरे जीवन रहे तो वो कभी असुरक्षित नहीं होंगे।
गांधी जी जब भारत से बाहर गए थे तो उनकी माँ ने बेचर दास जी दोषी से उनको 3 प्रतिज्ञाएं दिलाई थी। मांस नहीं खाना, मदिरा नहीं पीना और परस्त्री सेवन नहीं करना। गांधी जी ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि अगर मेरी माँ ने मुझे ये प्रतिज्ञा नहीं दिलाई होती तो मैं भ्रष्ट हो गया होता। अगर बच्चों को इतनी सी बात समझा के भेजा जाए तो मैं समझता हूँ बच्चे न केवल पढ़ाई करते हैं अपितु अपने जीवन को बहुत आगे बढ़ाने में समर्थ भी बनते। नमस्ते महाराज। आइए श्रीमान संतोष जी, सुनीता जी पांड्या गुवाहाटी से तैयार हैं, श्रीमती सुधा जैन डूंगरवाल कोटा राजस्थान से। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, सबसे पहले तो मैं गुणायतन में जो व्यवस्था है उन सब के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ, और जो हमारी रूम में व्यवस्था है सभी पानी की नलों में छेकने लगाए हुए हैं पानी छानने के, उससे मुझे अति प्रसन्नता हुई। खाने पीने की सभी व्यवस्था बहुत ही अच्छी है, इसके लिए मैं सभी को धन्यवाद देती हूँ। गुरुदेव, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र्य में सबसे श्रेष्ठ सम्यक दर्शन को बताया है, क्योंकि उसके बिना ज्ञान और चारित्र्य भी बेकार है। तो गुरुदेव, सम्यक दर्शन को प्राप्त करने के लिए क्या गुणायतन सार्थक हो सकता है, और उसको हम कैसे प्राप्त करें गुरुदेव? गुणायतन बनने तो सम्यक दर्शन क्या पूरा रत्नत्रय की प्राप्ति का आधार है, और यही तो हम सबका लक्ष्य है। आत्मा की पहचान से ही सम्यक दर्शन होता है, और गुणायतन ऋषि का पथ प्रशस्त करेगा। उसको प्राप्त करने के लिए गुरुदेव बस निरंतर भावना भाई। धन्यवाद। उपस्थित हो श्रीमती सुधा जी जैन डूंगरवाल कोटा से, और तैयार रहें आर्यन हेमंत नाथुराम जैन ललितपुर से। गुरुदेव के चरणों में अनंत बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरी शंका ये है कि जब भी हम पहाड़ पे वंदना के लिए जाते हैं तो समय शिखर सिद्ध क्षेत्र से 20 तीर्थंकर ने मोक्ष पद को प्राप्त किया और 24 तीर्थंकरों के चरण स्थित है, लेकिन महाराज जी कहीं पे भी बाहुबली भगवान के न चरण है न कहीं, तो ऐसा क्यों? और वासपुज भगवान के टोंक पे 5 चरण बने हुए हैं, तो वो क्या है महाराज जी? ऐसा है, 20 के ही निर्वाण यहाँ हुए, लेकिन हम लोग होशियार हैं। जब पहाड़ पर चले तो 20 की वंदना कर रहे तो अधूरी क्यों करे, 24 की भी कर लेना। तो उनको यहाँ हमने बिठा दिया ताकि भाव वंदना तो हमारी हो ही जाए। वासुपूज्य भगवान के 5 नेमीनाथ के 3 वो इसलिए क्योंकि उनके क्रम से 5 और 3 कल्याणक एक जगह हुए, इसलिए 5 होते हैं। बता रहा हूँ, बाहुबली तो फिर अगर हम ऐसे देखें तो 24 कामदेव चाहिए, किनके किनके रखेंगे? तो हमारे मूल आराध्य 24 हैं, इसलिए 24 तीर्थंकरों के और उनका पता बताने वाले गणधर हैं, इसलिए गणधरों के चरण मुख्य रूप से स्थापित हैं, वे ही हमारे आराध्य हैं और उनमें सब समा जाते हैं। जय हो गुरुदेव, नमोस्तु। उपस्थित आर्यन जी, और तैयार हैं श्रीमान अजय जी जैन बजाज साहब कोलकाता वाले फिरोजाबाद से ट्रस्टी गुणायतन। नमस्ते गुरुदेव, मेरा प्रश्न है, जो जीव नरक में है क्या वो समय से पूर्व बाहर निकल सकते हैं, कैसे? जो नरक में है वो उनका काल तो पूरा है, वो तो भोग के ही निकलना पड़ेगा। तीर्थंकर भी अगर नरक में है तो उन्हें अपनी पूरी आयु पूरा करके ही आना पड़ेगा। समझ गए? चलिए आइए श्रीमान अजय जी जैन, और तैयार रहे श्रीमती रूबी जैन जबलपुर से। गुरुवर को 3 बार नमोस्तु। अगर दान की राशि बाकी है कहीं पर तो क्या दूसरी जगह हमको दान की राशि लिखानी चाहिए? एक का कर्जा चढ़ा है तो और कर्जा लेना चाहिए। अगर समझ गए ना? समझ गए। इसलिए कहीं दान हम बोले तो पहली प्राथमिकता उसे हम चुकाएं, फिर और बोले। पर कुछ लोग हैं जो केवल बोलते हैं, उसके बाद कुछ नहीं करते। देना तो है, लेकिन अनावश्यक रूप से अगर कोई दबाव बनाते हैं, अगर उनसे बोल दें कि अभी हमारी स्थिति नहीं है, मेरे पहले के कमिटमेंट से उसे हमें देना है, फिर भी आप आग्रह कर रहे हैं तो मैं एक कंडीशन डाल दूँ, मैं दूंगा वहाँ का पूरा करने के बाद, और वो भी तब जब मेरी आज जैसी पोजीशन रही और मैं इस दुनिया में रहा तब। आप क्लियर? नमस्ते गुरु। श्रीमती रूबी जी जैन जबलपुर से उपस्थित हों, और तैयार हैं अंशुल जैन मोहनपुरा आगरा से। जल्दी सीखता करें, उपस्थित नहीं, नाम लिखा देते।
अगला अगला बोलो। अंशुल जैन मोहनपुर आगरा, उर्मिला जी जैन सहारनपुर। तैयार हैं श्रीमान मोहनपुरा आगरा। आगरा नहीं, आगरा लिखा था। जल्दी बोलिए और बोलो। श्रीमान सुभाष जैन सीईओ गुणायतन तैयार रहें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी मेरा प्रश्न है कि पैसे वाले आदमी सख्त व्यसन करते हैं तो अभी वो कहते हैं इनका शौक है, और गरीब आदमी पान खाता है तो कैसा बिगड़ा हुआ है, ऐसा क्यों है? वाह पैसे वाले आदमी सब तो व्यसन करते हैं तो भी कहा जाता है ये इनका शौक है, और गरीब आदमी पान भी खाता है तो कहते हैं बिगड़ा हुआ, ऐसा क्यों? हमारे यहाँ एक कहावत है, समरथ खो नहीं दोष गुसाई। समझ गए? जब व्यक्ति की सामर्थ्य अधिक होती है, उसका प्रभामंडल बड़ा होता है, तो उसके दोष भी छिप जाते हैं। हालांकि दोष छिपने से दोष मिटते नहीं, ये लोक का दृष्टिकोण है। हमें बड़े हो या छोटे, सबको उसके चरित्र के बल पर ही महत्व देना चाहिए। इस प्रकार आज के इस सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम दे रहा हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर महाराज की जय। परम पूज्य महामना परमासागर जी महाराज की जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय श्री माणिक चंद जी बज एवं धर्मपत्नी श्रीमती मोहिनी देवी को चामन सिटी अहमदाबाद की स्मृति में पुत्र एवं पुत्र वधू श्री पारस जैन बज, श्रीमती कुसुम जैन बज, श्री प्रतीक जैन, श्रीमती श्वेता जैन, श्री पराग जैन, श्रीमती मेघा जैन, पौत्री सनाया, पौत्र आरफ, कयान, रिद्दान अहमदाबाद एवं स्वर्गीय सेठ श्री नीमी चंद जी एवं स्वर्गीय श्रीमती बसंत देवी जी पांड्या कुचामन सिटी अहमदाबाद की स्मृति में पुत्र एवं पुत्र वधू श्री दिलीप, श्रीमती सरिता पांड्या, पौत्र एवं पौत्र वधू सनी पांड्या, प्रतिभा पांड्या, पौत्री दिया एवं अनायशा पांड्या, प्रतिष्ठान दिया इंफ्रालॉक लिमिटेड, अनायशा सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, अहमदाबाद गुजरात। डॉक्टर सतीश दोषी, डॉक्टर सुनेत्रा दोषी, श्री सत्यजीत दोषी, सौभाग्यवती सरिता दोषी, श्री मलय मेहता, सौभाग्यवती प्राजक्ता मेहता, श्री सुजय दोषी व सौभाग्यवती अबोली दोषी, कुमारी राशि मलय मेहता, राजकोट, चिरंजीव वंश सत्यजीत दोषी, कुमारी रेवा सुजय दोषी, चिरंजीव रेवांश सुजय दोषी, दोषी अल्ट्रासाउंड क्लिनिक, संग्राम नगर, अकलोज, जिला सोलापुर, महाराष्ट्र। स्वर्गीय श्री आनंदी लाल जी चूड़ीवाल की 28वीं पुण्यतिथि पर धर्मपत्नी श्रीमती इंदिरा मणि देवी चूड़ीवाल, पुत्र प्रदीप चूड़ीवाल, दिलीप चूड़ीवाल, ललित चूड़ीवाल, अनिल चूड़ीवाल, पौत्र राहुल चूड़ीवाल, निखिल चूड़ीवाल, सिद्धार्थ चूड़ीवाल, प्रणय चूड़ीवाल, नीव निवान एवं देवव्रत चूड़ीवाल, निवास इंद्रमणि B27, श्री राम मार्ग, श्याम नगर, जयपुर राजस्थान। फर्म निखार फैशंस, फ्रंट शॉप, सराब की मेंशन, MI रोड, जयपुर राजस्थान। नेशनल स्टोर्स, मैन रोड, पोस्ट, रामगढ़ कैंट, झारखंड।